हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए आ गए एक हमारा जो टॉपिक चल रहा था इस वीडियो के अंदर कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि उस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक चल रहा था। तो हम आज हमारी जो वीडियो होगी वो कौन से टॉपिक पर होगी, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट था उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, किन किन मेथडों के द्वारा उन्हें डिसइंफेक्ट कर लेते हैं या फिर उन्हें इंसिनेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड के द्वारा, ये चीज़ें बताइए। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यानी कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट था उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि उन्हें डिस्पोज किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि वेस्ट ट्रीटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉलोइंग टेक्निक आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड मटेरियल, यानी कि जो भी कौन कौन सी, यानी कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनके जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, फॉलोइंग टेक्निक, यानी कि कुछ टेक्निक यूज की जाती है। यानी कि इन्फेक्टेड मटेरियल के अंदर कुछ टेक्निक यूज की जाती है, यानी उन टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो टेक्निक होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहली जो टेक्निक होगी, जो फर्स्ट टेक्निक होती है वो होती है डबल चैम्बर इंसिनेशन, यानी कि सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो होती है डबल चैम्बर इंसिनेशन। डबल चैम्बर इंसिनेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और आगे हम इसकी जो कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। और जो सेकंड टेक्निक होती है वो होती है हमारी ऑटोक्लेव, यानी कि सेकंड टेक्निक क्या होती है, ऑटोक्लेव, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, कुछ टेक्निक होती है किसके लिए, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहली टेक्निक कौन सी थी, डबल चैम्बर इंसिनेशन थी। उसके बाद जो सेकंड टेक्निक थी वो थी ऑटोक्लेव टेक्निक थी। उसके बाद जो थर्ड टेक्निक आएगी वो थी केमिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हमारी जो वेस्ट ट्रीटमेंट की जो टेक्निक थी वो हो गई है, यानी कि हमारी वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या होते हैं, थ्री टेक्निक यूज की जाती है। मेनली क्या होते हैं, 3 टेक्निक यूज करती है। फर्स्ट जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, डबल चैम्बर इंसिनेशन। सेकंड टेक्निक क्या होती है, ऑटोक्लेव। और जो थर्ड टेक्निक होती है वो केमिकल ट्रीटमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं जो भी ये तीनों टेक्निक होती हैं इनका क्या करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी कि इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डबल चैम्बर, यानी कि फर्स्ट जो टेक्निक होती है वो होती है डबल चैम्बर इंसिनेशन, यानी कि डबल चैम्बर इंसिनेशन के अंदर क्या क्या करते हैं ये चीज़ें देखते हैं। तो देख लेते हैं डबल चैम्बर इंसिनेशन के अंदर क्या क्या होता है। इंसिनरेशन मीन्स बर्न द वेस्ट ऑन हाईली टेम्परेचर, यानी कि इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, बर्न करना, यानी कि जो भी वेस्ट होते हैं उनको बर्न करना या जलाना। तो इंसिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसिनेशन मीन्स बर्न द वेस्ट ऑन द हाईली टेम्परेचर, यानी कि जो भी वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, हाईली टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं या जला देते हैं। एंड डबल चैम्बर इंसिनेशन मीन्स कंटेंट 2 चैम्बर, यानी कि ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि डबल चैम्बर इंसिनेशन का मतलब क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो डबल चैम्बर होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हाईली टेम्परेचर के ऊपर जो भी वेस्ट होते हैं उसको बर्न कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक क्या होता है, यानी कि डबल चैम्बर के अंदर और क्या क्या होते हैं, यानी कि वेस्ट इज बर्न इन द 1 चैम्बर, यानी कि क्या होता है, जो डबल चैम्बर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं। तो फर्स्ट चैम्बर के अंदर क्या होता है, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर होता है, यानी कि फर्स्ट चैम्बर के अंदर तो क्या होता है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। एंड द सेकंड टेम्परेचर एज ए हाईली टेम्परेचर, और जो सेकंड जो चैम्बर होता है वो क्या होता है, हाईली टेम्परेचर होता है। जो सेकंड चैम्बर होता है वो कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सेकंड टेम्परेचर होता है उसके अंदर क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से जो भी वेस्ट होते हैं हमारे, उनके डबल चैम्बर के अंदर कौन कौन से वेस्ट को क्या कर दिया जाए, ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से वेस्ट को ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं बॉडी पार्ट्स को, एनिमल वेस्ट को, माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट को, यानी कि जो भी जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सब का ट्रीट किया जाता है डबल चैम्बर के अंदर। एनिमल वेस्ट होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट डबल चैम्बर के अंदर किया जाता है। माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट डबल चैम्बर के अंदर किया जाता है। एंड कल्चर एंड सॉलिड ड्रेसिंग कैन बी ट्रीट, और जो भी कल्चर टाइप के वेस्ट होते हैं, सॉलिड ड्रेसिंग टाइप के वेस्ट होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, हम डबल चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं द डिसएडवांटेज ऑफ द इंसिनेशन इज द जनरेट, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यही होती है कि जो डबल चैम्बर जो इंसिनेशन होता है या डबल चैम्बर जो टेक्निक होती है उसके अंदर क्या होता है, उसका एक डिसएडवांटेज होता है, यानी कि वह
डबल चैम्बर इंसिनरेशन एक नुकसानदायी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक गैस यानी कि बहुत ही हाईली टॉक्सिक गैस क्या करती है, जनरेट करती है। यानी कि डबल चैम्बर से क्या होता है, हाईली टॉक्सिक गैस जनरेट होती है, जिसके कारण क्या होती है, यह है कि इसका डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारी सेकंड टेक्निक थी वो क्या थी, ऑटोक्लेव। तो हम सेकंड टेक्निक क्या देख लेते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर देख लेते हैं। इससे पहले ऑटोक्लेव को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ऑटोक्लेव के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी गई है। जो ऑटोक्लेव वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लेना। इसमें देख लेता हूँ जो ऑटोक्लेव के द्वारा क्या करते हैं, कौन कौन से वेस्ट को या किस प्रकार के वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं, ऑटोक्लेव इज यूज फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। यानी कि ऑटोक्लेव किसमें यूज किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बॉडी फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी कि ब्लड और जितने भी ब्लड टाइप जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, ऑटोक्लेव का ही यूज़ करते हैं। बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी फ्लूइड से संबंधित जितने भी वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा ही ट्रीट कर लेते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि नुकीले या तीखे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका भी क्या करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा ही क्या करते हैं। और जो भी ऑटोक्लेव मटेरियल लैंडफिल और जितने भी ऑटोक्लेव मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, लैंड के अंदर फिल। इसमें देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ डबल चैम्बर। इसमें दो चीज़ें दिखाई गई, एक तो क्या होता है डबल चैम्बर इंसिनरेशन और दूसरी चीज़ ऑटोक्लेव। यानी कि जिसकी दो टेक्निक हमने पढ़ी थी, डबल चैम्बर और ऑटोक्लेव, उसकी चीज़ें दिखाई थी। तो इसमें देख लो आप, ये क्या बनाए गए हैं, डबल चैम्बर बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट चैम्बर होता है जिसके अंदर क्या होता है 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, प्लस माइनस वो तो हो जाता है। उसके बाद देखते हैं उसमें देख लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये देख लेते हैं फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसको बर्न कर लेते हैं, अर्थात इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो क्या करते हैं, एक्सेसिव एयर यानी कि क्या करते हैं, फ्लूइड गैस निकलती है, यानी कि जो भी टॉक्सिक गैस होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो 800 डिग्री 1000 के अंदर क्या होते हैं, इसको जैसे ही हम बर्न करते हैं कंट्रो तो वॉलेटेड गैस एंड मॉइस्चर यानी कि जो भी गैसेज होते हैं एसिड यहाँ से निकलने जाते हैं। ये क्या थे, कुछ स्ट्रक्चर थी, ये देख लीजिए। जो डबल चैम्बर थी जिसके अंदर फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, जिसके अंदर फर्स्ट चैम्बर के अंदर 800 डिग्री सेल्सियस, सेकंड चैम्बर के अंदर क्या थे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वगैरह थे। तो इसकी एक छोटी सी आपको एक क्लिप दिखा दी, इसमें देख लीजिएगा, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। या फर्स्ट चैम्बर या सेकंड चैम्बर, ये इसमें क्या होता है जो टॉक्सिक गैस वगैरह निकलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ऑटोक्लेव, यानी कि जो हमारी दूसरी टेक्निक थी ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं उनको करते हैं डिस्पोज कर लेते हैं, यानी कि उसको ट्रीट करते हैं ऑटोक्लेव को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारी जो थर्ड जो टेक्निक थी, यानी कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट की जो थर्ड टेक्निक थी वो क्या थी, केमिकल ट्रीटमेंट। यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम कैसे कैसे किस पर वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ट्रीट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट एंश्योर डिसइंफेक्शन, यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट क्या करता है, एंश्योर डिसइंफेक्शन, यानी कि जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी इन्फेक्टेड चीज़ें होते हैं उनको क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस में भी यूज, यानी कि जो भी चीज़ें डिसइंफेक्ट करनी होती है, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, यानी केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होते हैं, चीज़ों को क्या करता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है। इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है 1% हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। मेनली क्या होता है 1% हाइपोक्लोराइड का यूज़ इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो वेस्ट ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं डिस्पोजल, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं या किस प्रकार डिस्पोज करें। सबसे पहले क्या करते हैं, लैंड फिलिंग आर यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन्फेक्शन, यानी कि लैंड फिलिंग आर यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन्फेक्शन। लैंड फिलिंग का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जितना भी कचरा होता है, यानी जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल से, जितना भी वेस्ट निकलता है उन सबको कहते हैं लैंड फिलिंग करते हैं। लैंड फिलिंग करता है मतलब एक गड्ढा सा खोद कर, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा सा खोद कर जो भी जितना भी वेस्ट होता है उसको उसके अंदर डालकर उसे क्या कहते हैं, दबा देते हैं या फिर मिट्टी से क्या करते हैं, ढक देते हैं। इससे क्या होता है लैंड फिलिंग, यानी कि लैंड फिलिंग मेनली यूज की जाती है किसके लिए, बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शंस के लिए। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन बी डिस्पोज बाय दिस मेथड, और वेस्ट क्या करते हैं आफ्टर, जैसे ही वेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, उसका डिस्पोजल करते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं और आफ्टर द ट्रीटमेंट इसे क्या कहते हैं, डिस्पोज किया जाता है। ओके गाइस, उसके बाद देख लेते हैं हम, ये देखिए ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गए हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, ये इस प्रकार से क्या कहते हैं, जो भी
वेस्ट होता है यानी कि जितना भी वेस्ट होता है उनको इस प्रकार से गड्ढा करके क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर लैंड फिलिंग कर देते हैं। अर्थात यहाँ से गड्ढा करके इस टोटल कचरे को लैंड फिलिंग कर देंगे, इसके अंदर यहाँ पर जो भी इतना कचरा है सबको क्या करेंगे, लैंड फिलिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कैटेगरी ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि इसी के अंदर एक टॉपिक सब टॉपिक था कैटेगरी ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, यानी कि कुछ कैटेगरी बनाई गई है, यानी कि उन कैटेगरी के अंदर किस प्रकार के वेस्ट को इंक्लूड किया गया है या किस प्रकार के वेस्ट को उसके अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ें देख लेते हैं न्यू बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, यानी कि जो न्यू बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स आया है, यानी कि 2011 के अंदर जो न्यू रूल्स आया है बायोमेडिकल वेस्ट का, वो हैज़ बीन नोटिफाइड, यानी वह नोटिफाइड कर दिया गया है एंड रिप्लेस अर्लियर रूल्स, यानी कि पहले वाले यानी कि 1998 में जो रूल था उसको हम रिप्लेस करके क्या करेंगे, एक नया रूल आया है 2011 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, यानी कि न्यू रूल्स के अनुसार क्या होते हैं, कैटेगरी ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड, यानी कि 8 कैटेगरी, यानी कि 8 कैटेगरी क्या किए जाते हैं, डिस्क्राइब कर दी गई है। 8 कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट की क्या की गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, यानी कि न्यू रूल्स के अनुसार क्या होते हैं, जो कैटेगरी होती है बायोमेडिकल वेस्ट की, यानी कि 8 कैटेगरीज को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया गया है 2011 के रूल्स के आधार पर। ठीक है, वो 8 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं और उनकी जो 8 कैटेगरीज होते हैं उनके अंदर कौन कौन से वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी, वो क्या होती है, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट से संबंधित जितने भी वेस्ट होते हैं उन सभी को कहते हैं कैटेगरी फर्स्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है कैटेगरी सेकंड, तो कैटेगरी सेकंड के अंदर आता है एनिमल वेस्ट, यानी कि एनिमल वेस्ट जितने भी, यानी कि एनिमल से संबंधित जितने भी वेस्ट होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, कैटेगरी 2 के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यू बायोमेडिकल रूल्स, यानी कि न्यू बायोमेडिकल रूल्स के अनुसार कैटेगरी 2 के अंदर क्या होता है, जितना भी एनिमल वेस्ट होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, यानी कि कैटेगरी थर्ड के अंदर आएगा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, यानी कि जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उनको कैटेगरी थर्ड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद आता है जो फोर्थ कैटेगरी जो होती है, फोर्थ कैटेगरीज के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, शार्प वेस्ट, यानी कि फोर्थ कैटेगरीज के अंदर शार्प वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। शार्प वेस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, कैटेगरी फोर्थ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद देख लेंगे जो कैटेगरी 5 होती है हमारी, कैटेगरी 5, यानी कि कैटेगरी 5 के अंदर कौन से जो वेस्ट होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो कैटेगरी 5 के अंदर किया जाता है डिस्कार्डेड मेडिसिन, यानी जितनी भी डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं, जितनी भी डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं उन्हें सभी को क्या करते हैं, कैटेगरी 5 के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कैटेगरी 6, कैटेगरी 6 के अंदर क्या होता है, सॉलिड वेस्ट, यानी कि कैटेगरी 6 के अंदर क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है कैटेगरी 4, कैटेगरी 7 के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी कि कैटेगरी 7 के अंदर जितने भी इन्फेक्शन से संबंधित जितने भी वेस्ट होते हैं, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन से संबंधित वेस्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, कैटेगरी 7 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है कैटेगरी 8, यानी कि कैटेगरी 8 के अंदर क्या होता है, केमिकल वेस्ट, यानी कि कैटेगरी 8 के अंदर क्या होता है, केमिकल वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है।